Hello, my dear students. VPIC online classes welcomes you. I hope you all are learning with us. This is Rajan sir, your English teacher. Today, I am going to teach you the first lesson of literature, The Portrait of a Lady. जी हाँ, आपका सिलेबस पूरी तरह से चेंज होकर एनसीईआरटी पैटर्न पर हो गया। तो चलिए बात करते हैं इस लेसन के बारे में। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका मीन्स क्या होता है जो आप टाइटल में देख रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी मीन्स होता है एक महिला का छाया चित्र, या हम पोर्ट्रेट का वर्ड ले लेंगे रूप चित्र या शब्द चित्र। तो एक महिला का छाया चित्र या रूप चित्र, जिसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह जी हैं। इसके राइटर कौन हैं? खुशवंत सिंह जी हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज़ द स्टोरी ऑफ द राइटर। ही डिस्क्राइब्स his relationship with his grandmother over the years. He pens down her daily activities and how she evolved as a character as time passed by. He explains her appearance, which helps to create an image in the reader's mind. इस लेसन में आपको देखने को मिलेगा दादी माँ का पक्षियों के प्रति असीम प्रेम, खुशवंत सिंह के दूर जाने पर दादी माता के दैनिक जीवन में बदलाव एवं असीम प्रेम लेखक और दादी माँ का, जो कि कई साल बाद भी दूर रहकर ख़त्म नहीं हो पाया। आखिर कैसा रिलेशन था दादी और लेखक का? आखिर क्या हुआ जब दादी जी की मृत्यु हो जाने पर पक्षी भी उनके साथ उनके घर से कहीं और चले जाते हैं अपना आशियाना छोड़कर? तो आइए, विदाउट सर्कमलोक्यूटिंग, लेट्स वॉच द वीडियो। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह जी। ठीक है ना? तो आपका ये एनसीईआरटी पैटर्न पर पहला लेसन आया हुआ है। आपके सारे लेसन्स बदल चुके हैं। ठीक है ना? तो ये आपका पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का छाया चित्र, या जिसे हम कह सकते हैं शब्द चित्र। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह जी। आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वोमन। कहानी स्टार्ट होती है, राइटर जो आपके हैं खुशवंत सिंह, ये बताते हैं कि माई ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी माँ है ना, आगे लिखा है लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वोमन, क्या थी वो? एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, क्या लिखा हुआ है? सी हैड बीन, वो हो गई थी, ओल्ड बूढ़ी, एंड रिंकल, रिंकल मीन्स क्या होता है? देखिएगा, रिंकल मीन्स होता है झुर्रियाँ पड़ना। ठीक है ना? फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों तक। आगे लिखा दैट आई हैड नोन हर, यानी जब से मैं उन्हें जानता है। लेखक बोल रहा है कि जो मेरी दादी माँ है ना, ये हर किसी की दादी माँ की तरह है। वो बहुत बूढ़ी थी, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी जब से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, यानी मैं जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ तब से उनके चेहरे में झुर्रियाँ हैं और वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं ना। लिखा हुआ सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, यानी जब से मैं उन्हें जानता हूँ 20 सालों से, वो क्या, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। पीपल सेड, लोग कहते हैं दैट की सी हैड वंस बीन यंग। पीपल सेड, लोग कहते हैं दैट की सी हैड वंस बीन यंग, वो कभी क्या थी? यंग थी। लोग कहते हैं कि मेरी जो दादी माँ है ना, वो कभी क्या थी? यंग थी। वंस, कभी, एक बार, एक बार मतलब यहाँ पे कभी हो जाएगा। एंड प्रेटी लिखा हुआ, और वो सुंदर थी। एंड हैड, इवन हैड हस्बैंड, और उनके एक पति भी था। अरे, मतलब ये बता रही हैं, लेखक बता रहा है कि जो लोग बताते हैं कि मेरी दादी माँ बहुत सुंदर पहले हुआ करती थी और उनके हस्बैंड भी थे, मतलब देख के लगता नहीं कि दादी माँ इतनी बूढ़ी हैं और ये ऐसे होंगे, इनके हस्बैंड अच्छे रहे होंगे। मतलब एक इमेजिनेशन एक तरह से लेखक करता है सारी बातों का। देख लेते आगे। आगे लिखा बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेखक बोल रहा है, राइटर आपके खुशवंत सिंह जी, बट लेकिन दैट वाज हार्ड, जो कि बहुत कठिन था, टू बिलीव, विश्वास करना। लेखक कह रहा, और इन चीज़ों में विश्वास करना बहुत कठिन था मेरे लिए। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, देखना क्या लिखा हुआ है, माई ग्रैंड, अब दादाजी की बात करते थोड़ा सा। माई ग्रैंड फादर, जो मेरे दादाजी थे ना, पोर्ट्रेट, उनका जो पोर्ट्रेट मीन्स वही छाया चित्र था, हंग लिखा हुआ। देखिएगा, ये हैंग होता है आपका एक वर्ड, हैंग। इसकी जो फॉर्म होती है, आप किसी से पूछना इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताएगा कि जो हैंग होता है ना, HANG, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हंग और हंग, HUNG, और हैंग्ड, हैंग्ड भी होती है।
यानी हैंग हैंग और हंग होती है और हैंग्ड भी होती है। देखिएगा, हैंग मीन्स आपका फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब सेकंड फॉर्म हंग HUNG हो जाती है तो ये कैसे हो जाएगा, ये नॉर्मल लटकाना हुआ। कोई भी चीज़ लटकती है तो ये नॉर्मल लटकाने के लिए हंग यूज करते हैं, लेकिन जब इसकी फॉर्म HUNG ना हो करके सेकंड थर्ड फॉर्म हैंग्ड हो जाती है, क्या हैंग्ड, तो इसका मीन्स हो जाता है फांसी पर लटकाना। तो यहाँ पे हंग लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, वो लटक रही थी। यानी माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की जो छायाचित्र था, फोटो था, हंग लटक रहा था या लटका हुआ था, एबो द मेंटल पीस लिखा हुआ। एबो मीन्स ऊपर, द मेंटल पीस मतलब होता है अंगीठी की कानस, मतलब अंगीठी जो हमारा लिखा ना आगे कि इन द ड्राइंग रूम में जो अंगीठी की कानस रखी हुई थी उसके ऊपर हमारे दादाजी जो थे उनका फोटो लटक रहा था। ही आगे क्या लिखा हो, ही और वो पहने हुए थे, वियर की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और, वो पहने हुए थे अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। कौन, दादाजी, लेखक बोल रहा है फोटो देख करके। आगे लिखा हुआ हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लंबी वाइट बियर्ड थी ना, सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो लंबी दाढ़ी उनकी जो थी उनके बेस्ट पार्ट को, मतलब सीने के बीच के पार्ट को पूरा कवर कर रही थी, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ एंड ही लुक्ड, और वो दिखते थे एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 100 साल के। यानी दादाजी का जो फिगर देख के लग रहा था उनकी फ़ोटो में, ऐसा लग रहा है वो 100 साल के हैं। ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखते थे, क्या लिखा हुआ, ही डिड नॉट लुक, यानी वो नहीं दिखते थे। द शॉर्ट में होता है टाइप, पर्सन, यानी एक प्रकार के सर्ट ऑफ ए पर्सन, यानी इस प्रकार के व्यक्ति हु वुड हैव अ वाइफ, जिनके एक पत्नी होगी, आर चिल्ड्रन, ए बच्चे। लेखक बोल रहा है, राइटर जी कह रहे हैं इनको देख के नहीं लगता यार इनके बच्चे भी होंगे, इनकी पत्नी भी होगी, मतलब जिनके बच्चे पत्नियां होती वो यंग हष्ट पुष्ट दिखते बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन जो राइटर है वो करा कि मेरे दादाजी बिल्कुल एकदम कैसे थे, वो बिल्कुल एकदम बूढ़े लग रहे थे, 100 साल के लग रहे थे। आगे लिखा हुआ है क्या लिखा देखिएगा, ही लुक्ड, वो दिखते थे एज, जैसे कि इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी वो ऐसे दिखते थे जैसे कि उनके बहुत सारे क्या हों, लॉट्स ऑफ, बहुत सारे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी पोते पोतिया जो थे उनके वो थे। एज फॉर मेनी ग्रैंड मदर, देखिएगा आगे पैसेज को देखते हैं, लिखा हुआ है एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी लेखक कह रहा है कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी दादी माँ बींग होने पर, यंग एंड प्रेटी जो जवान थी और सुंदर थी, द थाट ये विचार वाज ऑलमोस्ट लगभग रिवोल्टिंग। देखो रिवोल्टिंग मीन्स क्या होता है, इट वाज हार्ड टू बिलीव, यानी विश्वास करने लायक ना हो। यानी लेखक कह रहा मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी, इस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरी दादी माँ इतनी सुंदर होंगी और ये दादाजी मेरे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। वो विष्णु इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे लेखक हमारे। आगे देखते हैं, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो अक्सर हमें बताया करती थी खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले, वो जो खेला करती थी। आगे लिखा एज ए चाइल्ड, बचपन में बच्चे की तरह। मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे यहाँ दादियाँ बताती हैं बेटा हम लोग ऐसे खेला करते थे बचपन में, ये करा करते थे, वो किया करते थे, तो वही चीज़ इसकी दादी में बताती है राइटर को कि हम ऐसे बचपन में खेला करते थे, ये किया करते थे। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्व्ड, जो बिल्कुल एकदम एब्जर्व लगता था। एब्जर्व मीन्स यहाँ पे बेहुदा तो नहीं कहेंगे, एक वर्ड होता है, लेकिन मतलब बिल्कुल अजीब लगता था राइटर को। एंड अनडिग्निफाइड, जो कि बिल्कुल असम्मानित लगता था। ऑन हर पार्ट, आगे लिखा है ऑन हर पार्ट, उनके लिए। आगे लिखा एंड वी ट्रिएटेड इट लाइक द फेबल्स, और वी ट्रिएटेड हम व्यवहार करते थे, इट इसे लाइक द फेबल, जैसे कि कहानियाँ होती हैं। आप द प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स संत पैगंबर जो हमारे यहाँ होते हैं। आगे लिखा सी यूज टू टेल, जो हमें बताया करती थी। मतलब ये समझिएगा, इसका मीन्स ये हुआ कि जो दादी माँ हमें कहानियाँ बताया करती थी ना, वो कहानियों को सुन करके मैं उन पर विश्वास नहीं करता था, वो हमें झूठी कहानियाँ लगती थी। और ऐसी कहानियाँ जो हमारे धर्म प्रवर्तक पैगंबर संत लोग हमें अक्सर बताया करते हैं, ठीक है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पहला पैसेज था। माय डियर स्टूडेंट्स, द remaining parts of this lesson will be covered in coming videos. I hope you got the story. Please install Arogya Setu app in your cell phone to keep yourself safe from COVID-19. Stay home, be safe, keep learning. See you in next video. Thanks for watching.